बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दारुल अफ्ताह सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 में मज़कूर है कि हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने की सूरत में इतने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होंगे और औरत को क्या होते हैं, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या हैं। हदीस मुबारक और कुरान पाक की रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो का देने का मकसद ये है कि हम तमाम मुसलमानों को ये पता चल जाए कि शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नत अमल है, और सुन्नत अमल जिसने एक अदा किया गोया इसने 10 नेकियां कमा लीं। हदीस मुस्लिम में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और इसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाता है, ए फ़रिश्तों, तुम इनके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दो, क्योंकि इसने मेरी रज़ा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, इसलिए मैं इनसे राज़ी हो गया। मोहतरम नाज़रीन, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, तो अब सवाल ये है कि मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है और कब फिर इसको मना है। हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या है, हामिला औरत इससे हम बिस्तरी कितने महीनों तक एक खामन कर सकता है। तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज़ के दौरान। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। इन 3 से 10 दिनों के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते अपनी हलाल बीवी के साथ। साथ कुरान पाक ने औरत के हैज़ के अयाम में मना कर दिया है। तर्जमा कुछ यूँ है कि वो सवाल करते हैं नबी अकरम से कि हैज़ के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि औरतों से जुदा रहो हैज़ के दिनों में। तो हैज़ के दिन कितने हैं, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। तो हैज़ के दिनों में बच के रहना होगा। मोहतरम नाजरीन, दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदी में जो कैद है और मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। नफास क्या होता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है इसके बाद औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है, तो जब तक नजासत बंद ना हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, इसकी मुद्दत नजासत बहने की क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन होते हैं, और कम से कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है, किसी भी वक्त बंद हो सकता है। तो इन दिनों में भी बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब है मकान के एतबार से, मकान के पीछे की शर्मगाह पखाना के अंदर दखूल करना यानी हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान पाक ने मना कर दिया है। शरीयत मुतहर्रा के दीगर तमाम उलमाए कराम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है कि औरत की पिछली शर्मगाह से हम बिस्तरी करना हराम है। बहुत बड़ी अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल है, लिहाजा इससे बचना होगा। अल्लाह का कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा, कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तुम जहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ, हरफ के अंदर यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज उगता है, गालिब इम्कान यही होता है कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गमान क्या होता है कि वहाँ से खेत उगता है जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है। तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे की शर्मगाह है, वो पखाना है, पखाने की जगह है, नजासत है, इससे बचना चाहिए। तो अब आते हैं आज के वो सवाल कि कब तक हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो जवाब बड़ा वाज़ेह है। शरीयत इस्लाम के तमाम माख़ज़, कुरान व हदीस, इजमा, ये सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहें, अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले आप अगर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेडी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हम बिस्तरी करने से बच्चे को कोई तकलीफ़ हो सकती है, बीवी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, किसी किस्म का नक्स पैदा हो जाता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो फिर आपको सब्र करना होगा। अगर इस तरह का कोई ख़दशा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, तो आप आज़ाद हैं,
जब चाहें जैसे आप अपनी बीवी के साथ आसानी हो, इसको तकलीफ़ ना हो, बीवी को भी तकलीफ़ ना हो, बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो, सिर्फ यही चीज़ आपने सामने रखनी है। बाकी सब कुछ लोगों की बातें अपनी जगह पर, इनको नहीं देखना, सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदी को देखना है। इस हवाले से आज़ाद छोड़ रही है। सिर्फ आपने डॉक्टर की राय का एहतराम करना है। लेडी डॉक्टर की वो हामला बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के फ़वाइद क्या हैं, क्या राय है, लेकिन राय इंतहाई मुस्तनद किताब के अंदर लिखी हुई है। रब्बे रद्द अल मुख्तारिया फ़तावा की बहुत बड़ी किताब है और ये किताब बहुत मोतबर है, जिसका सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 पर ये बात मौजूद है कि अगर हामिला बीवी से हमबिस्तरी की जाए तो बच्चा, इसकी क़ुव्वत समात के अंदर इजाफ़ा होता है, मजबूत होती है, इसके बाल बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ है कि इसकी बिनाई तेज़ होती है। ये फ़ायदे हैं इस अमल के। अगर इसको इस सोच के साथ, इस यकीन के साथ किया जाए तो इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और ज़ाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो पूरी करनी है। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसके सामान भी पैदा किए हैं। ख्वाहिश को पूरा करने के हिलाल तरीके से बंदा पूरा कर रहा है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से और शरीयत मुहम्मदी पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह जज़ाकल्लाह।